दोस्तों आज हम ऐसे अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी एक्टिंग के कारण कम और स्टार किड होने की वजह से अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से ट्रोल होना पड़ता है और अभी हाल ही में सलमान खान के साथ शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी स्ट्रगल के इसे फिल्मों में आसानी से ब्रेक मिल गया जो वो डिजर्व नहीं करती हैं। आपको पता होगा कि जब कोई आउटसाइडर बॉलीवुड में काम करने आता है तो उसे उसके टैलेंट के हिसाब से रोल मिलने में बरसों लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बरसों स्ट्रगल करने के बाद भी उसे कोई ढंग का रोल नहीं मिलता है, लेकिन जो स्टार किड होते हैं उसे आसानी से ब्रेक मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट हो या फिर नहीं। जब वे फिल्मों में उतरते हैं और फ्लॉप फिल्में देते हैं फिर भी उन्हें नई नई फिल्में कई कई सालों तक दी जाती है, लेकिन आउटसाइडर के साथ में ऐसा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्ट्रेस है सोनाक्षी सिन्हा। आज हम जानेंगे इन्होंने जो एक मुकाम हासिल किया है वो टैलेंट के दम पर किया है या फिर इसकी वजह कुछ और है। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा की जन्म कुंडली की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 जून 1987 को पटना, बिहार में। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा और माता का नाम पूनम सिन्हा है। सोनाक्षी के 2 भाई भी हैं जो कि जुड़वा हैं। इनका नाम है लव और कुश। सोनाक्षी की स्कूलिंग पटना से हुई है। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी बॉलीवुड के जाने माने हीरो रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फिल्में नहीं मिलती, इसलिए अब ये राजनीति में घुस गए हैं। लेकिन बेचारे कभी एक पार्टी में टिक के नहीं रह पाते हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। खैर, यहाँ हम सोनाक्षी की बात कर रहे हैं तो सोनाक्षी ने 12th तक की पढ़ाई की है और 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सोनाक्षी ने फिल्मों में अपना करियर एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर शुरू किया था। हम सभी को लगता है कि सोनाक्षी की पहली फिल्म दबंग है, तो नहीं दोस्तों, इसकी पहली फिल्म थी मेरा दिल लेके देखो। ये फिल्म साल 2005 में आई थी। इस फिल्म में इसने एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था। जब ये फिल्म आई थी तब सोनाक्षी का वजन 104 किलो था, यानी कि सोनाक्षी उस समय बहुत मोटी हुआ करती थी, तो फिल्मों में आने के लिए वो अनफिट थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और सोनाक्षी पर सलमान खान की नज़र पड़ते पड़ते आखिर एक दिन ढंग से पड़ गई। हालांकि सोनाक्षी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए और उस तरह के रोल करे जैसे कि दूसरे स्टार किड करते हैं, लेकिन परिवार तो ये चाहता था कि सोनाक्षी पर्दे के पीछे काम करती रहे और बॉलीवुड में ही एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर या फिर कुछ भी बनी रहे। जब सलमान खान और सोनाक्षी की दोस्ती बढ़ने लगी तो सलमान खान ने अपना वजन घटाने की सोनाक्षी को सलाह दी, लेकिन तब भी सोनाक्षी ने मना कर दिया। सलमान खान है, उन्होंने बार बार फोर्स करने लगे तो सोनाक्षी मान गई और उसने अपना वजन घटाने का मिशन शुरू कर दिया। सलमान ने सोनाक्षी से वादा किया था कि अगर वो अपना वजन घटा लेती हैं तो उसे अपनी फिल्म में डेब्यू करवाएगा। अब क्योंकि बैठे बिठाए बड़े बजट की फिल्म मिलती है, वो भी तब जब उसे 2005 में फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद कोई भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम देने को तैयार नहीं था, तो ऐसे में उसने सलमान खान के ऑफर को स्वीकार कर लिया। सोनाक्षी ने अपना वजन को कम किया और गिफ्ट में मिला सलमान भाई का साथ। जी हाँ, सोनाक्षी को गिफ्ट में दबंग मूवी नहीं बल्कि सलमान खान मिला था। खैर, सलमान खान बॉलीवुड में वो शख्सियत हैं जिनका नाम सलमान खान के साथ जुड़ जाता है, वो अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। यहाँ पर सोनाक्षी और सलमान खान का अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो जरूरत से जुड़ा हुआ है। मीडिया के मुताबिक सलमान खान और सोनाक्षी दोनों का रिलेशनशिप चलता रहा, सोनाक्षी को फिल्में मिलती रही। अब ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने सिर्फ सोनाक्षी को ही लॉन्च किया हो, बल्कि और भी कई लड़कियों को इन्होंने बॉलीवुड में लॉन्च किया था, जिसमें थी जरीन खान, स्नेहा उलाल, डेजी शाह, भूमिका चावला। सलमान खान ने इन सभी अभिनेत्रियों को फिल्में दिलाई, लेकिन आज के समय में कोई भी अभिनेत्री बॉलीवुड में टिक नहीं पाई और नहीं चल पाए। और इसी लिस्ट में नाम आता है सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी का। इसे भी सलमान खान ने लॉन्च किया था। इन्हें भी एक फिल्म के बाद न तो दूसरा फिल्म दिलाई, न ही आथिया को कोई दूसरा फिल्म देने वाला मिला। तो फिर सोनाक्षी सिन्हा में ऐसा क्या है कि सलमान खान ने इसे फिल्मों में लेने का हमेशा ही ठेका ले लिया है। सलमान खान सोनाक्षी को बड़े बड़े बैनर की फिल्में खुद रिक्वेस्ट करके दिलवाते हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में सोनाक्षी ने जितने भी फिल्मों में काम किया है वो सारी की सारी फिल्में सलमान खान की मेहरबानी थी। सोनाक्षी ने अपने करियर के दौरान बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ यानी मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ काम ज्यादा किया है, क्योंकि इन्हीं मंझे हुए अभिनेताओं की फिल्म बड़े बजट की होती है। रावड़ी राठौर और जोकर में अक्षय कुमार के साथ
सन ऑफ द सरदार में अजय देवगन के साथ, तो दबंग सीरीज में सलमान खान के साथ में। अक्षय कुमार के साथ में तो इन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन साल 2013 में सोनाक्षी को पहली बार अपनी एज ग्रुप के एक्टर के साथ में काम करने का मौका मिला और यह एक्टर था रणवीर सिंह और फिल्म का नाम था लुटेरा। इस फिल्म के दौरान सोनाक्षी को एहसास हुआ कि अपने एज के लोगों के साथ काम करने के अलग ही अनुभव होते हैं और मंचे हुए अभिनेताओं के साथ काम करने में अलग। इस फिल्म के दौरान रणवीर और सोनाक्षी के अफेयर की खबरें भी आने लगी थी। हालांकि इनके अफेयर की ज्यादा दिनों तक खबरें नहीं चल पाई और फिल्म फ्लॉप होते ही इनका रिश्ता भी टूट गया। सोनाक्षी जानती हैं न तो उसके बस की एक्टिंग करना है और न ही इनका फिगर बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों की तरह है। इसलिए सोनाक्षी ने सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे जाने पहचाने कलाकारों के साथ काम करना ही उचित समझा। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, दोबारा, बॉस, हॉलीडे जैसी फिल्में अक्षय कुमार के साथ बैक टू बैक आ रही थी। मीडिया में भी बात चलने लगी थी कि अब सोनाक्षी का अक्षय कुमार के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को सोनाक्षी के साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इनकी फिल्में साथ में आनी बंद हो गई थी। लेकिन साल 2019 में इनकी एक फिल्म आई थी, मिशन मंगल, लेकिन इससे पहले कई साल तक इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई और अब भी 2019 के बाद में इनकी कोई भी फिल्म एक साथ नहीं आई, जिसके बाद इनका रिश्ता टूट गया। साल 2013 में सोनाक्षी और शाहिद कपूर एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे और वो फिल्म थी आर राजकुमार। और इस फिल्म के दौरान ही मीडिया में ये चर्चा चलने लगी थी कि शाहिद कपूर और सोनाक्षी का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और जल्द ही फ्लॉप हो गई। फिल्म के बाद ये दोनों कुछ समय तक साथ में दिखाई दिए, लेकिन साल 1.5 साल के बाद इन दोनों ने भी अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। साल 2015 में अर्जुन कपूर की तेवर नाम की एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे। इस फिल्म के दौरान भी दोनों पार्टीज और क्लब में साथ जाते थे और लेट नाइट पार्टीज में भी अक्सर दिखाई दिया करते थे, जिसके बाद एक खबरें चलने लगी थी कि इन दोनों का भी अफेयर शुरू हो गया है। हालांकि इनका रिश्ता भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था और जल्द ही खत्म हो गया था। सोनाक्षी के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि सोनाक्षी जब भी अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करती थी तो उसकी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी और जब मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ, यानी कि अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के अभिनेताओं के साथ जब रोमांस करती थी तो वो फिल्में हिट हो जाती थी। साल 2017 में सोनाक्षी का अफेयर चला बंटी सजदेह के साथ में। बंटी सजदेह को शायद आप जानते होंगे, वो सोहेल खान का साला लगता है, यानी सोहेल खान की पत्नी सीमा का भाई और सलमान खान का सबसे खास भी है। साल 2017 में बंटी और सोनाक्षी जितने भी फिल्मी पार्टीज होती थी उन सब में साथ दिखा करते थे, साथ में पार्टी किया करते थे, लेट नाइट हैंग आउट करना और सबसे बड़ी बात कि फिल्मों के सेट पर भी बंटी सजदेह मौजूद रहा करता था। इन सब हरकतों के बाद मीडिया में इन दोनों के अफेयर की खबरें चलने लगी थी। कहा तो ये भी जाता है कि इन दोनों का अफेयर सलमान खान ने ही करवाया था और इसका कारण था बंटी सजदेह सलमान खान का खासम खास है। ये रिश्ता भी सिर्फ मौज मस्ती तक ही सीमित था, क्योंकि न तो बंटी को सोनाक्षी से शादी करनी थी और न ही सोनाक्षी को बंटी से। दोनों ने बस एक दूसरे के साथ में एंजॉय किया और 4-6 महीने में ही दोनों अलग हो गए। सोनाक्षी ने जब फिल्मों में डेब्यू किया था तब से ही वो कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं, लेकिन एक भी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसमें सोनाक्षी ने सच में एक्टिंग की हो या फिर ऐसी फिल्में जिसमें सोनाक्षी के फिल्मों की तारीफ हुई हो। हर एक फिल्म में इसका रोल शो पीस होता था या फिर कमर मटकाने का ही होता है। ऐसा नहीं है कि सोनाक्षी ने फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की या फिर इस बेचारी को एक्टिंग करने का मौका नहीं दिया गया। अकीरा, हैप्पी फिर भाग जाएगी, खानदानी सफर खाना और नूर ऐसी फिल्में थी जिसमें ये अपने एक्टिंग के हुनर को लोगों तक पहुंचा सकती थी, यानी कि अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना सकती थी। बोले तो अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत सकती थी, लेकिन कोई हुनर मौजूद हो तभी तो दिखाएगी। इन फिल्मों में इन्होंने लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। इन फिल्मों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के ऊपर थी, लेकिन ये सारी फिल्में इसकी बकवास एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। बंटी सजदेह और सोनाक्षी सिन्हा के रिश्ते टूटने के बाद में इसके तार भिड़े जाहिर इकबाल नाम के एक नए एक्टर के साथ में। जाहिर इकबाल सलमान खान के दोस्त का बेटा है, जो कि फिल्म नोटबुक से फिल्म में डेब्यू कर चुका है। नोटबुक नाम की जो फिल्म आई थी वो भी सलमान खान के बैनर में ही बनी थी। सोनाक्षी और जाहिर इकबाल के अफेयर के समय भी यही कहा जाता था कि इन दोनों को सलमान खान ने ही मिलवाए हैं, यानी कि सलमान खान ने ही इन दोनों का अफेयर करवाया है। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा लंबा नहीं चला और धड़ाम से औंधे मुंह जा गिरा। जहीर इकबाल के बाद में सोनाक्षी के लाइफ में आया आदित्य श्रॉफ।
ऐसे तो यह एक योगा ट्रेनर है, लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिल्मी पार्टीज में अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। इन्हीं फिल्मी पार्टीज के दौरान सोनाक्षी और आदित्य का अफेयर शुरू हुआ। इनका अफेयर साल 2019 में शुरू हुआ और साल 2019 में ही खत्म हो गया। यानी सोनाक्षी के जितने भी रिश्ते बने वो सारे के सारे 5 से 6 महीने तक ही चलते थे, इससे ज्यादा नहीं चल पाए थे, जिन्हें प्यार का नाम देना तो साफ साफ गलत ही होगा, क्योंकि सोनाक्षी के जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे मौज मस्ती तक ही सीमित होते थे। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी एक्स प्रेमी जहीर इकबाल के साथ एक मूवी कर रही है जिसका नाम है डबल एक्सल, और साल 2021 में ही जहीर इकबाल के साथ पार्टी में एंजॉय करते हुए एक फोटो सोशल मीडिया में डाल दिया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी। इसके बाद खिसियाकर मीडिया में बयान दिया कि जहीर इकबाल ही उसका असली बीएफ है और वो उसी से निकाह भी करेगी, जिसके बाद वो और भी ज्यादा ट्रोल हुई। आपने गौर किया होगा कि सोनाक्षी सिन्हा के परिवार वालों का नाम रामायण के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बेटे का नाम लव कुश, जिसके बाद वो एक बार पैसे कमाने और अपना ज्ञान दिखाने के लिए केबीसी की सेट पर भी आई थी, जिसमें पूछा गया था कि रामायण के अनुसार हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, और सोनाक्षी सिन्हा को इस सवाल का जवाब भी नहीं पता था, वो सीता कह रही थी। इस सवाल से पहले सोनाक्षी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था कि उन्हें रामायण के सभी किरदार अच्छे से याद हैं, लेकिन जब उनसे जवाब मांगा गया तो सोनाक्षी ने उल्टे सीधे जवाब देकर कहा कि वो भूल गई हैं। इसके बाद से ही सोनाक्षी कभी भी कोई भी फोटो कैप्शन के साथ में पोस्ट करती हैं तो लोग उसे हमेशा ही ट्रोल करने लग जाते हैं। सोनाक्षी तब भी काफी ट्रोल हुई थी जब 2020 में सुशांत की हत्या हुई थी और इसने बयान दिया था कि बॉलीवुड में कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है, जबकि ये भी बिहार के रहने वाले हैं और इसी के साथ में सुशांत भी बिहार के रहने वाला था। इसके बाद भी ये काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी और जब इसने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, तब से लेकर आज तक सोनाक्षी ने ऐसी कोई भी बयानबाजी नहीं की जिसके बाद वो ट्रोल हो सके, लेकिन लोग इसे तब भी ट्रोल करते रहते हैं। इनकी फिल्मों की बात करूं तो टोटल धमाल और दबंग सीरीज के अलावा देखा जाए तो साल 2021 तक इनकी सारी फिल्में फ्लॉप रही। हालांकि ये दोनों ही फिल्में कलेक्शन के हिसाब से हिट रही थी। सोनाक्षी की ओवरऑल फिल्मों की बात की जाए तो इसने पिछले 5-6 साल में एक भी सुपरहिट फिल्म या फिर हिट फिल्में नहीं दी है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसे लगातार फिल्में मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी जब तक सलमान खान का हाथ इसके सर पर है। अभी कुछ ही दिन पहले सलमान खान की पीआर टीम ने सोनाक्षी और सलमान खान के जोड़े वाली पिक वायरल भी करवाई थी, जिसका कारण है कि दिसंबर 2021 में सोनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ में डबल एक्सल मूवी की शूटिंग में व्यस्त है, जो कि 2022 के एंड तक रिलीज होगी। लिहाजा सोनाक्षी को कंट्रोवर्सी का हिस्सा अभी से बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है ताकि लोग उसकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करें। तो अभी के लिए बस इतना ही।